चलो देखो, कल हम क्या बता दिए थे, है ना। तो कल कहाँ तक हो गया था, है ना, उसके बारे में देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। कल जो किए थे उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, है ना। कल हम ये बता रहे थे जैसे क्या है कि परावर्तन के नियम, है ना, परावर्तन के नियम क्या होता है, ठीक है। बाकी जो आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, इसके बारे में हम कल देखे थे, ठीक है। तो बताओ कि आपतित किरण क्या होता है ना, आपतित किरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सिंपल सी बात हम क्या बताए थे कि अगर सूर्य से आ रही, अगर जैसे यहाँ सूर्य मान ले, तो यहाँ जो प्रकाश की किरणें आ रही है, जो सतह से जो किरण यानी सूर्य से निकलकर सतह से टकरा रही है, यानी कहने का अर्थ सूर्य की किरण से निकली, यानी सूर्य से किरण निकली, कहाँ टकराई, सतह से टकराई, सतह से के किसी बिंदु से टकराए, तो जो यहाँ से यहाँ तक जो किरण आई, यानी सूर्य से सतह के बिंदु तक जो किरण आई, उसी को हम क्या कहते, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकराया था उस बिंदु को हम क्या बोले थे, आपतन बिंदु बोले थे ना, याद है कि भूल गया। तो कहने का अर्थ क्या कि कहने का सिंपल सा अर्थ है कि जैसे सूर्य से कोई किरण निकली, है ना, ये सूर्य है, तो सूर्य से किरण निकला, तो जो किरण सूर्य से निकला और कहाँ जाके यानी किसी सतह के बिंदु से टकराया, तो जो किरण आया उसको तो हम क्या बोले, उसको हम आपतित किरण बोले। जिस बिंदु से टकराया उसको हम क्या बोले, आपतन बिंदु का है, ठीक है। बाकी अब अगर बात करें आगे, तो जिस बिंदु से टकराया और पुनः किस माध्यम में, वापस उसी माध्यम में लौट गया, यानी कहने का अर्थ सूर्य से किरण निकला, बिंदु से टकराया, वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो उसको हम क्या बोले थे, परावर्तित किरण, है ना। उसके बारे में क्या बोले थे, इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यहां तक कोई दिक्कत है ना, ये तो कल भी समझाए थे, ठीक है। तो ये दूसरी बात है कि अगर मान लिया जाए कोई भी सतह है, सतह पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु विशेष हम ले लिए, तो ये बिंदु है, तो सिंपल सी बात, बिंदु पर अगर कोई लंब रेखा अगर खींच देते हैं, लंब रेखा अगर खींच दिए, तो ये लंब रेखा को हम लोग क्या बोले थे, अभिलंब बोले। तो अब यहाँ अगर हम पिक्चर में देखें, है ना, क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे हम बात करें, तो देखो जैसे ये सतह है, ये सतह एक बिंदु है जिसको हम आपतन बिंदु, अब कहने का अर्थ इस सतह पर एक लंबवत रेखा खींची गई, इसको क्या बोल रहे हैं, तो इसको अभिलंब बोल रहे हैं, ठीक है। ये अभिलंब हो गया। दूसरा पॉइंट अगर देखें क्या कि आपतन कोण, तो आपतन कोण में हम क्या बताए थे कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, देखो आपतित किरण है, ये तो आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण है, ठीक है, ये आपतन बिंदु है, इस पर जो लंब डाला गया है, इस पर जो लंब डाला गया है, तो ये लंब आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है उसी को हम कह रहे हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे डिनोट कर रहे हैं, आई से, किससे, आई से। उसी तरह अभिलंब को एन से, आपतित किरण को कैपिटल आई से, परावर्तित किरण को कैपिटल आर से, ठीक है। दूसरी बात अगर हम परावर्तन कोण की बात करें, तो परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण, क्या परावर्तित, ये क्या है, परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है ना, यानी आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया है, इन दोनों के बीच जो बना हुआ कोण है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कल हम यहां तक देख लिए थे, ठीक है। जब कल हम यहां तक देख लिए हैं, तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, अब हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो चलते हैं अब आगे टॉपिक क्या है, ठीक है, अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक इसके बाद क्या आता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब समझना, देखो आराम से समझना, कोई यहाँ जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से समझना, ठीक है, अभी बहुत टाइम है,
पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट, है ना। तो कहने का अर्थ देखो क्या है कि जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम, है ना। इसमें हम परावर्तन क्या होता है ये भी बता दिए, ठीक है। प्रकाश क्या होता है ये भी बता दिए, प्रकाश के बारे में बताए थे, क्या बताए थे याद है। तो प्रकाश के बारे में अगर हम बताए थे, प्रकाश क्या है, जिसकी सहायता से हम सभी वस्तु को देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। परावर्तन की अगर हम बात करें, परावर्तन क्या बोले कि जब रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कोई भी किरण आ रही वापस उसी माध्यम में लौट गया तो क्या कहलाया, परावर्तन कहलाया, ठीक है। अब परावर्तन के नियम भी बताएं कि जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया, तो कहने का अर्थ ये जो नियम फॉलो किया, जो नियम इसमें लागू हुआ, उसी नियम को हम क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। तो ऑलरेडी हम पिछले 2 क्लास में हम देख लिए, ठीक है। अगर कोई नहीं देखा है तो पिछला 2 वीडियो जाके देख लें, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, हम किसका बात कर रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्या है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, कितना नियम है, 2 नियम है, ये बात ध्यान में रखना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है जो निम्न है ना, जो निम्न है। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में। अब एक चीज बताओ, बताना यह है कि आपतित किरण क्या है, हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। परावर्तित किरण क्या है, पहले बता दिए हैं। अब तो पूछने का जरूरत नहीं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। तो अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल, यानी अब देखो यहाँ पर समझना है कि तीनों एक ही समतल कहने का मतलब क्या है, अगर आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, तीनों एक ही सतह पर होगा। अगर ये सतह है तो आपतित किरण भी इसी पर होगा, परावर्तित किरण भी इसी पर होगा और अभिलंब भी इसी पर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं कि तीनों होता है कि नहीं, तीनों एक ही पर होगा। यही क्या कहलाता है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहला नियम समझते हैं। देखो ये है आपतित किरण, ये आ रही जो, ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण है, ठीक है। ये क्या है, परावर्तित किरण है, सॉरी ये तो बाहर निकल रहा है। अब परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अब बताओ तीनों कहाँ जाके मिल रहा है, एक ही सतह पर मिल रहा है, ये दर्पण है, दर्पण पर जाके मिल रहा है। तो कहने का अर्थ है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल में है। तो कहने का अर्थ है पहला नियम यही ना है, देखो क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, है ना, तीनों क्या है, एक ही समतल में। देख लो है तीनों एक समतल में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन, ये क्या है, ये बिंदु क्या है, आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है, ये तीनों क्या एक ही समतल में है। समतल तो यही है तीनों का, है ना, तीनों का समतल यही है। तो कहने का अर्थ है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल में है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करें तो अगला देखो क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसमें हम पहले ही बता दिए कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया उसको वो एक बार और देख लें, ठीक है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, मिटाते हैं, आगे चलते हैं फिर, है ना। तो देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण, देखो है क्या, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच का जो एंगल बना वो क्या कहलाया, आपतन कोण,
ठीक है। उसी तरह परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इसके बीच जो कोण बना उसको क्या कहें? परावर्तन कोण कहें। कोई दिक्कत है ना? तो आपतन कोण परावर्तन कोण में अब तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें आगे तो अब अगर आगे बात करें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। अब देखो सिंपल सी बात है कि आपतित किरण, देखो सिंपल सा अगर हम लें तो ये अभिलंब है, अभिलंब क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना? तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा दोनों तरफ, क्योंकि एक सरल रेखा क्या होता है? 180 डिग्री पर होता है, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये अगर कोई रेखा, अगर ये आपतित किरण आ रही है और ये वापस पुनः, देखो जितना एंगल से, अगर मान लो ये थीटा एंगल से आया तो वही थीटा एंगल से वापस भी जाता है। तो अगर मान लो कि, अब देखो अगर हम मानते हैं, समझते हैं फिर से, ठीक है। तो देखो मान लो कि आपतित किरण कितना डिग्री से आया? 45 डिग्री से आया, है ना? कितना? 45 डिग्री से आया, ठीक है। तो वापस भी लौटेगा ना परावर्तित किरण के रूप में, तो 45 डिग्री पर ही लौटेगा, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, ये तो 90 डिग्री है, ये टोटल कितना है? 90 डिग्री है। तो अब ये 90 डिग्री है तो 90, अब ये कोण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये टोटल 90 है, तो 90 डिग्री माइनस कितना करना पड़ेगा? 45। 90 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? 45। यानी अगर यहाँ r बराबर देखें तो कितना हो जाएगा? 45। r बराबर कितना हो जाएगा? 45। उसी तरह अगर हम इसमें देखें तो ये भी तो 90 डिग्री है, तो 90 में से 45, अगर इधर भी देखें तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये भी यानी I बराबर कितना निकल गया? तो I बराबर भी कितना निकल गया? 45 डिग्री। तो अब बताओ, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल I बराबर एंगल R बराबर कितना? 45 डिग्री। तो दोनों बराबर है, तो दूसरा नियम यही कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो अब अगला टॉपिक आता है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब, अब देखो समझना कि प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो देखो किसी बिंदु स्रोत से आने वाले प्रकाश, है ना, की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो सिंपल सी अगर हम बात देखें तो समझते हैं। देखो अगर मान लो ये बिंदु स्रोत है, ये बिंदु स्रोत, यहाँ से आने वाले प्रकाश की किरण जा रहा, और यहाँ मान लो कि एक दर्पण रखा हुआ, ठीक है, इससे टकराया, टकराने के बाद यानी देखो क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, अब सिंपल सी बात देखो, सिंपल समझो, जैसे मान लो कि ये दर्पण रखा हुआ, सॉरी, देखो ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है, ठीक है, दर्पण है। यहां से ये बिंदु स्रोत ले लेते हैं कि सूर्य है ना, यहां से प्रकाश आ रहा, तो यहां से आया और दर्पण से, तो अब बताओ सूर्य से आया तो यहाँ टकराएगा ही। अब यहाँ से टकराने के बाद ये लौटेगा, है ना, इधर लौटेगा, इधर लौटेगा, इधर लौटेगा, इधर लौटेगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया। तो कहने का अर्थ देखो क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी यहाँ से यहाँ तक सूर्य की किरण यहाँ से यहाँ तक आया, वापस परावर्तित होने के बाद, परावर्तित किधर भी इधर हो सकता है, यानी उस माध्यम में किसी भी साइड हो सकता है। तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, अगर मान लिया जाए यहाँ से किरण आया, ठीक है, यहाँ से दर्पण में परावर्तन करके यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर जाके मिल गया, या तो फिर हम कह सकते हैं यहाँ से किरण आया और यहाँ से, है ना, यहाँ से मिलती हुई प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है जो प्रतिबिंब, और यही जो दिख रहा है ना, तो यही क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दो बात किया गया। एक तो किया गया है कि बिंदु पर मिलती है, यानी कहने का अर्थ, एक तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सपोज
ये मिलती है यानी एक्चुअली है, जबकि ये मिलती हुई प्रतीत है। मिल रहा है कि नहीं, लेकिन हमको आभास प्रतीत हो रहा है कि यहाँ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक जगह तो पूरी तरह से मिल रहा मिलती है, या एक जगह क्या है, तो एक जगह ध्यान रखना है कि मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, यानी हमको आभास हो रहा है कि हम मिल रहा। अब मिल रहा हकीकत में क्या है पता नहीं, लेकिन हमको क्या पता चल रहा है कि आभास हो रहा है कि वहां जाके मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो देखो, है ना, अगला देखते हैं। तो अगला क्या है कि प्रतिबिंब के प्रकार, है ना। जैसे प्रतिबिंब तो अभी देख लिए कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कितने भागों में बांटा जाता है, तो प्रतिबिंब को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भाग में बांटा जाता है, तो प्रतिबिंब को 2 भाग में बांटा जाता है। नंबर 1 अगर बात करें तो एक होता है वास्तविक, है ना, एक होता है वास्तविक, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रियल, है ना। और एक होता है आभासी। आभासी बोलो या तो काल्पनिक, अभी बता रहे थे ना, आभासी, है ना, या उसको बोलते हैं काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्चुअल। ठीक है, तो कहने का अर्थ देखो, वास्तविक प्रतिबिंब एक तो होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम बात करें तो देखो अगला क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ पर समझना है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, मेन तो है यही। तो कहने का अर्थ है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहता है। तो अगर हम बात करें कि किसी बिंदु स्रोत से, अब देखो प्रतिबिंब को याद करो कि प्रतिबिंब क्या था। प्रतिबिंब एक बिंदु स्रोत से कोई प्रकाश निकल रहा था, ये ना था कि एक बिंदु स्रोत से कोई भी प्रकाश निकल रहा था, ठीक है, और दर्पण से परावर्तन, परावर्तन कहने का मतलब क्या हो गया, वापस लौट जाना। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रही थी या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहते थे, प्रतिबिंब कहते थे। अब देखो सेम पॉइंट यहाँ भी वही है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो देखो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यानी जिस बिंदु पर, उसमें क्या था, प्रतिबिंब में क्या था, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर क्या वास्तविक प्रतिबिंब में, यहाँ ध्यान देना कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से जब परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहां पर ध्यान रखना, वास्तव यानी क्या, रियली में जहां मिलता है, रियली अगर वास्तविक रूप से वहां मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखो, अगर हम इसको एक बार और देखते हैं, ठीक है, एक बार और अगर हम देखते हैं तो देखो बात समझो। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देख लेना। ठीक है, तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, कोई भी बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो कोई भी बिंदु स्रोत से अगर प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इसमें क्या वास्तविक रूप से किसी बिंदु पर प्रकाश क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप में मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, अब अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, पीडीएफ में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो अगला क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना। पॉइंट क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, अब देखो जैसे सिनेमा हॉल की बात करते हैं, तो सिनेमा हॉल में जो क्या होता है
चलता है क्या मतलब सिनेमा हॉल में जो मूवी चलता है तो उसमें क्या है, पर्दा लगा हुआ होता है और पीछे से क्या है, प्रकाश जाता है, वही प्रकाश के थ्रू क्या है, डायमेंशन के थ्रू क्या है दिखाया जाता है। तो यही वो क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है तो वो जो प्रकाश जा रहा है तो वो क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को फॉलो करता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम पर्दे पर यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जबकि वास्तविक, अब अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनेगा। देखो अगर मान लिया जाए सिंपल सा, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनेगा ना हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। हमेशा ध्यान रखना कि वास्तविक हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये बात समझ में आ गया है ना। अब देखो, अब अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो आभासी प्रतिबिंब क्या है, सॉरी, है ना। अगला पॉइंट क्या है, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो अगर आभासी प्रतिबिंब की अगर हम बात करें, आभासी प्रतिबिंब क्या है ना। तो देखो, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, कोई भी बिंदु स्रोत है, ठीक है, मान लो कि x बिंदु स्रोत है। अब x बिंदु स्रोत है, यहां से हम कोई भी प्रकाश आया और परावर्तन यानी दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, यहां मान लो कि यहां मिलती हुई प्रतीत होती कहां, y पर। तो y पर मिलती हुई प्रतीत होता है, तो यहां जो प्रतीत हो रहा है ना, यही क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये दर्पण है, तो x बिंदु स्रोत से यानी प्रकाश की किरणें निकला और दर्पण से टकराकर वापस जो है जहां मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, मान लो y जगह पर मिलती हुई प्रतीत होता है, तो यही जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो एक बार इसको, है ना, तो अब समझ में आ गया कि यानी आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो देखो, आभासी किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है। अब मान लो कि जैसे सिंपल से एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे मान लो कि सूर्य से, है ना, सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरणें निकला, ठीक है, दर्पण यहां लगा हुआ है, ये दर्पण है, ठीक है। तो यहां से प्रकाश की किरण निकला, ठीक है, यहां जाए पहुंचा दर्पण, और यहां से दर्पण से परावर्तन होके, तब दर्पण से परावर्तन होके, अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना क्या, कि दर्पण से परावर्तन हो रहा है ना, तो देखो यानी कहने का अर्थ सिंपल सा है कि सूर्य से किरण निकला, दर्पण से परावर्तित करके यहां पर मान लो कि यहां पर कोई व्यक्ति है, यानी x है, x मान लो, ठीक है, x मान लेते हैं, यानी यहां पर प्रतिबिंब बना, ये क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो ये जो प्रतिबिंब कहलाएगा, ये जो प्रतिबिंब कहलाएगा ना, तो यही प्रतिबिंब जो कहलाएगा, तो ये क्या है, परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के बाद है, परावर्तन के बाद, है ना, ये क्या है, दर्पण है, और ये क्या है, स्रोत है, क्या है, बिंदु स्रोत, जहां से प्रकाश की किरणें निकली है, बिंदु स्रोत, ठीक है। तो ये स्रोत हो गया। तो किसी भी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर दर्पण से टकराकर जो परावर्तन के बाद जहां पर भी मिलती हुई प्रतीत होती है, अब देखो मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर जो प्रतीत होती है यही प्रतिबिंब बना, और यही प्रतिबिंब क्या कहलाता है, तो आभासी। आभासी बोले या तो फिर क्या बोल सकते हैं इसको, आभासी बोलो या तो काल्पनिक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक। कोई दिक्कत नहीं, है ना। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो आगे क्या है, अगला, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अभी जस्ट बता रहे थे ना, क्या बता रहे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत, यानी आभासी प्रतिबिंब को कहाँ, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान रखो कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है,
ठीक है। दूसरी बात है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, जबकि अभी जस्ट बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी क्या है, उसका जस्ट अपोजिट, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आभासी प्रतिबिंब को हमेशा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दर्शाया जाता है। अब देखो, हवा जैसे वास्तविक प्रतिबिंब को हम सीधी रेखा से दर्शा देते हैं, ठीक है, जबकि अगर हमको आभासी प्रतिबिंब दर्शाना होगा ना, तो हमेशा क्या, टूटी रेखा, यानी कहने का अर्थ डॉट डॉट लाइन से हम दर्शाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, एक पॉइंट है कि आभासी प्रतिबिंब को हमेशा बिंदुओं से या तो फिर टूटी रेखा से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, ये हो गया है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखो, अब आगे क्या है, तो आगे अब नहीं है, ठीक है। तो आज यहीं तक, आज थोड़ा कम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात समझो, ठीक है। तो बात क्या है कि अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, सप्ताह का नाम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना कि पहला कि मंडे को, है ना, मंडे को कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगा, मंडे को छुट्टी, है ना। अब रही बात ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को देखो, है ना, ट्यूसडे को फिजिक्स, है ना, और वेडनेसडे को भी फिजिक्स, है ना, थर्सडे को केमिस्ट्री, फ्राइडे को भी केमिस्ट्री, है ना, और सैटरडे को बायोलॉजी, और संडे को भी बायोलॉजी। यानी अब से जो चलेगा 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायोलॉजी। तो कहने का अर्थ है ट्यूसडे, देखो हम क्या बोल रहे थे कि यानी 2 दिन फिजिक्स होगा, 2 दिन केमिस्ट्री और 2 दिन बायोलॉजी, ठीक है। बाकी चैप्टर खत्म होने के बाद जो भी यानी कहने का अर्थ जो भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा VVI, है ना, उसको चैप्टर खत्म होने के बाद करवा देंगे, ठीक है। या तो फिर सोचेंगे कि जैसे कि चैप्टर खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव का अलग जो है वीडियो, ज़्यादा ना, हर चैप्टर से 20-25 ऑब्जेक्टिव ढूंढ के बढ़िया उसको करवा दें, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हो गया कि ये हो गया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि मैथ, है ना, मैथ का भी यानी ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा का क्लास मैथ का भी, है ना, वो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जल्द कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है ना, बाकी तो हो ही जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद हम रिवीजन कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन क्या, पहला क्या था, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन कौन, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा अगर बात करें तो आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है, यानी जो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी को अगर फिगर में समझे तो जो अभी बताए थे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डाला गया, ये तीनों क्या है, एक ही समतल में है, ठीक है। दूसरी बात, आपतन कोण और परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है।
ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब क्या बताए थे, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली, यानी कोई भी बिंदु स्रोत है तो वहां से जब प्रकाश आ रही है तो टकरा कर जो परावर्तन के बाद जो वापस लौट रही है, तो लौटने के बाद जहां मिलती है, यानी वास्तविक रूप से जहां मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक बताएं वास्तविक और एक क्या था, आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, या आभासी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अगला पॉइंट बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब हम क्या बताए थे कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को जो है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है, उल्टा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या है, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ क्या मिलती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तविक में हम क्या बताए थे, वास्तव में मिलती है। आभासी में क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसका हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में हम क्या बताए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना। तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसी तरह अगर हम बात करें तो देखो क्या था कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, जबकि अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बिंदुओं या डॉट डॉट लाइन से सूचित किया जाता है। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।